क्वेश्चन है शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज लिस्ट पैरामीटर। तो क्वेश्चन कहता है कि हमें बहुत से रेक्टेंगल दिए हुए हैं जिनका एरिया हमें दे रखा है, तो जिस रेक्टेंगल का पैरामीटर लिस्ट होगा वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हम मान लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम मान लेते हैं x और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हम मान लेते हैं y। ओके, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is x unit and breadth is y unit. Area of rectangle length into breadth square unit. एरिया गिवन है। अब हमें इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है बट ये नहीं दे रखा कितना है, तो इस एरिया को हम ए मान लेते हैं, ए। नाउ हमें लिस्ट पैरामीटर दिखाना है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला रखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ x प्लस वाई। पैरामीटर को हम p से लिखते हैं 2x प्लस 2y। तो यहाँ से हम देखें कि जो पैरामीटर है 2 वेरिएबल में आ रहा है, तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो गिवन कंडीशन से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो गिवन कंडीशन क्या थी कि एरिया हमें गिवन है, तो इस कंडीशन से हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू a अपॉन एक्स, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये वैल्यू पैरामीटर में रख देते हैं। 2x प्लस 2y, y की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2 इंटू a x की पावर -1। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 2a, पावर आगे आएगी -1 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी तो x की पावर -2, तो ये आ जाएगा 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2a इंटू एक्स की पावर -2। नाउ वी पुट फॉर मैक्सिमा मिनिमा वी पुट डेरिवेटिव dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 2a x की पावर -2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखिए भाई 2 इज इक्वल टू 2a x रेज टू पावर -2, x की पावर नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बनाएं तो ये अपॉन 2a अपॉन एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर इधर मल्टीप्लाई होगा 2 से लेफ्ट साइड में, तो 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू √a। नाउ हमें इसको मिनिमम दिखाना है, लिस्ट पैरामीटर दिखाना है। तो पैरामीटर को लिस्ट दिखाना है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव और निकालते हैं। हम इस पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो दूसरा डेरिवेटिव इसका देखिए d2p अपॉन dx स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो यहाँ से इसका दूसरा डेरिवेटिव करें तो 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 2a इंटू पावर x की पावर आगे मल्टीप्लाई में आएगी -2 और x की पावर एक कम हो जाएगी, हो जाएगा -3। तो ये माइनस माइनस प्लस 4a x की पावर -3, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो हम इसको लिखेंगे 4a अपॉन एक्स क्यूब। एट x इज इक्वल टू √a d2p अपॉन dx स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a अपॉन x, x का मान है √a, इसकी पावर 3। तो हम देख रहे हैं ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब पैरामीटर इज लिस्ट मिनिमम, लिस्ट मतलब मिनिमम, तो पैरामीटर है वो लिस्ट हो गया। अब हमें इसको स्क्वायर प्रूव करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम आ जाएं। तो फ्रॉम
फर्स्ट इक्वेशन से y इज इक्वल टू a अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू है रूट ए अपॉन रूट ए। तो हम देख रहे हैं क्लियरली, हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेम आ गई, रूट ए, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल आ गई। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पैरामीटर, रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पैरामीटर, पैरामीटर को हमने मैक्सिमम दिखाना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। ये रेक्टेंगल एक सर्कल के अंदर बना हुआ है जिसका रेडियस ए है, इज स्क्वायर ऑफ साइड ए रूट 2। क्वेश्चन में कहा गया कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पैरामीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए रूट 2। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, अगर इस रेक्टेंगल का पैरामीटर मैक्सिमम हो तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगा और इसकी साइड ए रूट 2 होगी। तो देखिए, हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, पहले एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल में एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल हमने इसमें बनाया, रेक्टेंगल है ए, बी, सी और डी। ये सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का रेडियस ए है, ये रेडियस ए है, इसको हम आगे बढ़ाएं। ओके, ये सेंटर हो गया इसका। मान लेते हैं इस रेक्टेंगल की लेंथ x है, ब्रेड्थ y है। तो लेट लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज x यूनिट, ब्रेड्थ y यूनिट। हमें मैक्सिमम पैरामीटर को दिखाना है, इसलिए हम पैरामीटर का फॉर्मूला रखेंगे। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पैरामीटर को p से लिखते हैं, 2x प्लस 2y। ये जो पैरामीटर है 2 वेरिएबल में है, x और y। हमें एक वेरिएबल की वैल्यू रखनी होगी। ये वेरिएबल की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? क्या तो क्वेश्चन में कंडीशन होगी या फिर फिगर है। तो देखो, क्वेश्चन में कोई कंडीशन तो नहीं है, बट ये फिगर है। इस फिगर से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस पर लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इज 2A, 2A स्क्वायर, AB इज x स्क्वायर, BC इज y, तो y स्क्वायर। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू, हम x स्क्वायर को इधर ले आएँ, 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो देखो, हमने y की वैल्यू निकाली है, ये इस पैरामीटर में रख देते हैं, 2x प्लस 2y। y की वैल्यू है अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, p का डेरिवेटिव कहलाएगा dp अपॉन dx, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 2 इंटू रूट
4a² माइनस x² का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस x²। अब बेस का भी करना होगा, बेस हमारा 4a माइनस x², 4a² का 0, x² का हो जाएगा 2x। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट dp अपॉन dx 0, सो 2 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस x² इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस x²। सो अब हम यहाँ से देखें, देखो एक क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इधर करें तो 2 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस x², दिस इज इक्वल टू 2x। 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वेयरिंग करना होगा तो स्क्वेयरिंग करें तो 4a² माइनस x² इज इक्वल टू x²। x² को शिफ्ट करें राइट में तो ये आ जाएगा 4a² इज इक्वल टू x² प्लस x², 2x²। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से x² की वैल्यू निकालें, x² हम यहाँ से निकालते हैं तो x² इज इक्वल टू 4a² अपॉन 2, तो दिस इज इक्वल टू 2a²। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2a², तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2a। तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2a। ओके, तो ये x की वैल्यू अंडर रूट 2a आई। अब हमें क्योंकि पैरामीटर को मैक्सिमम दिखाना है, सो उस पैरामीटर का सेकंड, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव हम लेते हैं तो यहाँ से इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए d² अपॉन dx², तो आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो 2 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस ये 2x अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस x² है, u अपॉन v से इसका डिफ्रेंशिएशन हम करें तो ये आएगा अंडर रूट 4a² अपॉन x² होल स्क्वायर, u अपॉन v लगाएंगे हम इस पर, अंडर रूट 4a² माइनस x², x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 4a माइनस x², तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4a² माइनस x², और बेस का करेंगे 4a² का 0 और x² का माइनस 2x। ठीक है, ये 2 बाहर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये 2 था। ओके, नाउ d² p अपॉन dx² इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4a² माइनस x² माइनस माइनस प्लस, दिस माइनस और दिस माइनस, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा प्लस x इंटू x² अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस x², इस सारे के अपॉन है 4a² माइनस x²। तो यहाँ से हम सोल्व करें तो माइनस 2 इंटू एल्शियम ले इसका अंडर रूट 4a² माइनस x², ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4a² माइनस x² प्लस x², x² कैंसिल हो जाएगा तो वी गेट माइनस 8a² अपॉन, ये डिवाइड में 4a² अपॉन 4a² माइनस x² था। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 4a² माइनस x², इसकी पावर 3/2। ओके, तो ये बना। तो देखिए एट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2a d² p अपॉन dx² इज इक्वल टू माइनस 8a² अपॉन 4a² माइनस x² क्या होगा 2a², इसकी पावर 3/2। तो हम देख रहे हैं माइनस 8a² अपॉन 4a² माइनस 2a², 2a², इसकी पावर 3/2 जो कि नेगेटिव है। ये साइन जो नेगेटिव साइन है इसको नेगेटिव बनाएगा। सो इट मीन्स
पैरामीटर इज मैक्सिमम, तो P इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम आ जाएं, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी, हम फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल टू अंडर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में हम y इज इक्वल टू अंडर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स इज रूट 2a, तो यह आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2a², दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू a। तो क्लियरली हम देख रहे हैं x और y दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल आ गए। सो हम कहेंगे रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। कोई ट्राइंगल है जिसका पैरामीटर 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर, एक साइड 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर 2 साइड्स सच दैट ट्राइंगल हैज़ मैक्सिमम एरिया। हमें ट्राइंगल की अदर 2 साइड्स भी बतानी है और ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम हो। तो लेट ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एक साइड 3 सेंटीमीटर है, तो मैं टेक ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। पैरामीटर 8 है, पैरामीटर 8 दिया हुआ है, गिवन है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल तीनों साइड को ऐड कर दें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू हमने 3 मान ली है, दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। एक साइड 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से b प्लस सी, 3 को इधर ले आए, 8 माइनस 3, b प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस सी। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली। अब देखो पैरामीटर 8 था, तो हाफ पैरामीटर निकालते हैं। हाफ पैरामीटर s, ये आ जाएगा 8/2, 4 सेंटीमीटर। हमें हाफ पैरामीटर निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम हमें दिखाना है, और जब ट्राइंगल की तीनों साइड हमें गिवन है तो हम हीरोन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर s हाफ पैरामीटर है, इसलिए हमने क्वेश्चन में s निकाला, हाफ पैरामीटर निकाला। एरिया को मैं a से लिख देता हूँ, अंडर रूट s इज 4 माइनस a 3, s 4 माइनस b इज 5 माइनस c है, तो 5 माइनस सी रखेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -5 प्लस सी और 4 माइनस सी। एक सिंगल टर्म हमें यहाँ से मिली है, सो हम स्क्वायर रूट हटा सकते हैं। तो स्क्वेयरिंग, राइट साइड एक सिंगल टर्म है, इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे। तो स्क्वेयरिंग कर दें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ये 1 इंटू यह आ जाएगा c-1 इंटू 4 माइनस सी। तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू, मल्टीप्लाई करें हम इसको, 4c² माइनस c² माइनस 4 प्लस सी। तो 4 इंटू यह आ जाएगा, सॉरी 4 इंटू सी, 4c था ये, 4c² नहीं, ये 4c है। तो 4c प्लस सी 5c माइनस c² माइनस 4। लेट a स्क्वायर को हम z मान लेते हैं। सो देयर फोर z इज इक्वल टू है हमारे पास 4 इंटू 5c माइनस c² माइनस 4, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू c। तो dz अपॉन dc
इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 2c। ओके, पुट करें मैक्सिमा मिनिमा के लिए, डी जेड अपॉन डी सी इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 5 माइनस 2c इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 2c इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। ओके, तो c की वैल्यू 5 अपॉन 2 आई। अब हम सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं इसका, डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी सी स्क्वेयर। तो देखिए दूसरा डेरिवेटिव हम यहाँ से लें, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो 4 इंटू 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू c इज 2, तो ये आ जाएगा -8। तो देखिए एट c इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, एट c इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, c की वैल्यू 5 अपॉन 2 है, ठीक है, 5 अपॉन 2, c इज 5 अपॉन 2, तो c की वैल्यू 5 अपॉन 2 है। तो देखिए यहाँ से डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी सी स्क्वेयर, ये नेगेटिव आ रहा है, -8 आ रहा है, लेस देन 0 है, सो जेड इज मैक्सिमम, जेड इज मैक्सिमम। जेड को हमने क्या माना था, ए स्क्वेयर, इसका मतलब ए स्क्वेयर इज मैक्सिमम, क्योंकि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड था। जब ए स्क्वेयर मैक्सिमम है इट मीन्स ए इज मैक्सिमम, तो ए भी मैक्सिमम होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पर हम आ जाएं, फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी b इज इक्वल टू -5 माइनस सी, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस सी, c की वैल्यू आई है 5 अपॉन 2, तो ये रख देंगे, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 2। तो हेंस साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर एक साइड 3 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड सी, ये भी 5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल बनी। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर, ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज कट इंटू 2 पीसेस, इसको 2 टुकड़ों में बांटा गया है। ओके, इस वायर को 2 टुकड़ों में बांटा गया है। आगे कहता है वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर, एक टुकड़े से स्क्वायर बनाया गया है और वायर के दूसरे टुकड़े से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई गई है। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच पीस, दोनों पीस की लंबाई निकालनी है, सो दैट सम ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड ट्राइंगल इज मिनिमम। हमें दिखाना है कि स्क्वायर का एरिया और ट्राइंगल के एरिया का सम मिनिमम होगा। तो देखिए, मान लेते हैं लेट वन पार्ट x है, लेट वन पार्ट x सेंटीमीटर, अदर पार्ट, जो दूसरा पार्ट है वो हमने मान लिया 36 को 2 हिस्सों में बांटना है, इसलिए दूसरा पार्ट होगा 36 माइनस x सेंटीमीटर। क्योंकि 36 को 2 हिस्सों में बांटना है तो एक पार्ट हमने x ले लिया, तो दूसरा पार्ट बनेगा 36 माइनस x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्ट से स्क्वायर बनाया गया है और दूसरे पार्ट से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई गई है। तो मान लेते हैं कि हम एक पार्ट से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए और दूसरे से स्क्वायर बनाए। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट जो पार्ट x है, लेट वन पार्ट x सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम इससे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। अब देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं,
तो ये जो पार्ट है जिसकी लेंथ x सेंटीमीटर है, ये लेंथ 3 इक्वल हिस्सों में बट जाएगी। सो साइड ऑफ ट्राइंगल आ जाएगी, सो साइड ऑफ ट्राइंगल ये आ जाएगी x/3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पार्ट 3 इक्वल हिस्सों में बटेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो 3 हिस्सों में बटेगा, तो साइड बनेगी ट्राइंगल की x/3। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। भाई साइड हमारे पास x/3 है, ये x/3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √3x²/36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो दूसरा पार्ट है, अदर पार्ट, नाउ अदर पार्ट, (36 minus x centimeter) is converted into स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, तो ये जो 36 माइनस एक्स, ये जो लेंथ है इस पार्ट की, ये 4 इक्वल हिस्सों में बट जाएगी। सो साइड ऑफ स्क्वायर ये आ जाएगा 36 माइनस x/4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, 36 माइनस x/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों के एरिया का सम, दोनों के एरिया का सम मिनिमम दिखाना है, तो सम ऑफ देयर एरिया, सम ऑफ देयर एरिया, तो टोटल एरिया हम देखें, सम ऑफ देयर एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमारे पास ये आया था, और स्क्वायर का एरिया 36 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4। एरिया को हम ए से लिख देते हैं, इसको √3x²/36 प्लस 36 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 16 हो गया भैया, ओके, ठीक है। अब देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इसको विद रेस्पेक्ट टू x, dA/dx √3/36, x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, पावर आगे आएगी 2 इंटू 36 माइनस एक्स, एक पावर रहेगी। अब बेस का करेंगे, तो बेस हमारा 36 माइनस एक्स है, 0 माइनस ये 1 अपॉन 16, कैंसिल हो गया ये 18 से, ये भी कैंसिल हो जाएगा 8 से। सो ये आ गया √3x/18 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, ये गुणा में है, तो ये आ जाएगा 36 माइनस x/8। पुट मैक्सिमा मिनिमा के लिए dA/dx को हम 0 रखेंगे, √3x/18 माइनस 36 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से √3x/18 इज इक्वल टू 36 माइनस x/8। एलसीएम लेकर हम इनको सॉल्व करें तो देखिए क्या बनेगा। एलसीएम कितना आएगा, 8 और 18 का एलसीएम हम लें 8 और 18, इसका एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 72, तो हम इसको 72 से मल्टीप्लाई कर दें, 72 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, क्योंकि इनका एलसीएम 72 आ रहा है, 8 9 जा 18 4 जा, तो ये
4√3x इज इक्वल टू 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 36 से मल्टीप्लाई करें, 9 6 जा 54 और 9 3 जा 27 प्लस 5 32 माइनस 9x। इस 9x को इधर ले आए लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा 4√3x प्लस 9x इज इक्वल टू 324। x कॉमन ले, 4√3 प्लस 9 इज इक्वल टू 324, तो x इज इक्वल टू 324 अपॉन 4√3 प्लस 9। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो x हमारे पास आ गया 324 अपॉन 4√3 प्लस 9। ओके, तो अब सेकेंड डेरिवेटिव हम इसका चेक करें, d² a अपॉन dx²। यहाँ से इसका सेकेंड डेरिवेटिव देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा √3 अपॉन 18, x का डेरिवेटिव 1 माइनस भाई 36 का डेरिवेटिव 0, x का हो गया 1 अपॉन 8 है, अपॉन में रहेगा ये। सो √3 अपॉन 18 माइनस माइनस ये प्लस 1 अपॉन 8 एट x इज इक्वल टू 324 अपॉन 4√3 प्लस 9। सेकेंड डेरिवेटिव हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव बना है, पॉजिटिव आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज मिनिमम, a मिनिमम है। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा आ गया x 324 अपॉन 4√3 प्लस 9, तो देयरफॉर वन पार्ट, तो देयरफॉर वन पार्ट 324 अपॉन 4√3 प्लस 9 सेंटीमीटर, ये एक पार्ट हमारे पास आ गया। अब 6√3 ये 36 से मल्टीप्लाई होगा, 36 इंटू 8 प्लस 6√3 माइनस 216√3। तो यहाँ से 36 को हम अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 288 प्लस 6 6 36 और 6 3 18 प्लस 3 21, ये आ जाएगा √3 माइनस 216√3 अपॉन 8 प्लस 6√3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अदर पार्ट आ गया हमारे पास 288 अपॉन 8 प्लस 6√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। ओके, ठीक है।